सभी को जय मसीह की भाइयों। आज हम प्रभु का वचन मत्ती 5:10 जो पहाड़ी उपदेश है मनन करेंगे। ये वचन आपके हृदय को उत्साह और विश्वास में भर देगा। मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अक्सर हमारे मनों में यही ख्याल आता है कि जो व्यक्ति धार्मिकता में अपना जीवन को व्यतीत करता है उसे तो लोग सम्मान और बड़े आदर करना चाहिए। परंतु हम यहाँ पर एक बहुत ही कड़वा सच्चाई को जान पाते हैं कि यदि हम धार्मिकता में जीवन व्यतीत करना है तो सताव का सामना करना तय है। क्यों ये सताव आते हैं? पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 3 से लेकर 5 पद पढ़ने से हमें समझ में आता है। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियंकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। कल जब हम विश्वासी नहीं थे, प्रभु में नहीं थे, तब हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब दारू पीते थे और ना जाने नाना प्रकार के गंदे कामों में शामिल होते थे। परंतु मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बदल गया तो वही पुराना साथी लोग हमारा जीवन को देखकर अचंभा करते हैं कि कैसे यह लड़का यह लड़की इतना सुधर गया, अब हमारे साथ नहीं खाता पीता। तब वे हमारे बारे में बुरा और बदनाम करने वाले बातें करने लगते हैं, सताने लगते हैं। परंतु ऐसे व्यक्तियों अपने जीवन का लेखा जोखा देंगे। प्यारों, जिस संसार पर हम आज जी रहे हैं ये पूरा अंधकार और भ्रष्टता और स्वार्थ से भरा है। हम जब इनके विपरीत ज्योति में, नैतिकता में और निस्वार्थ रूप से जीने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि अंधकार में पड़े लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और वे हमारे खिलाफ आएंगे, हमारे विरोध करेंगे, हमें सताने लगेंगे। परंतु हमें अपने हिम्मत को बनाए रखना है और प्रभु यीशु के वचन को याद रखना है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पाप और गलती के कारण सताया जा रहा है तो वह इस दंड पाने का योग्य है। परंतु जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए, भलाई के लिए सताव का सामना कर रहा है तो वह धन्य है। इसमें आशीष की बात है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 17 पद में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हर एक सच्चा मसीहों को इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि दुख उठाना तो तय है, पर हम बुराई के कारण दुख ना उठाएं, परंतु भलाई करें। और यदि भलाई करने से दुख उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु हमें प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। धार्मिकता के लिए दुख सहना, सताव सहना, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है भाइयों। यदि आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं और आप ईमानदार हैं तो बाकी लोगों को आपकी ईमानदारी के कारण दाल नहीं गलेगा, ज़्यादा पैसा वह नहीं बना पाएगा, तब आपको सताने की कोशिश करेगा। परंतु आप प्रभु में दृढ़ रहिए, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परिवार से भी सताव आ सकता है, परंतु विश्वास में दृढ़ रहिए भाइयों, मजबूत रहिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 19 और से लेकर 21 पद में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि
तुमने अपराध करके घूसे खाएं और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यदि आप आज अकेलेपन का दर्द से गुजर रहे हैं कि आपको आपके दोस्तों ने छोड़ दिया, परिवार के रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, तो आप निराश मत होइए। प्रतिफल इसका बहुत बड़ा है भाई। आपके साथ स्वयं प्रभु है। जो धार्मिकता का जीवन जिया, सबने दुख और सताव का सामना किया, परंतु उन्होंने परमेश्वर का उतना ही बड़ा महिमा को भी देखा। मूसा का मजाक उड़ाया गया, एलिय्याह को पीछा किया गया, दानियल को सिंह के बीच फेंका गया और प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन हर एक को अति महान मुकुट मिला। हम जितना ज़्यादा सताव का सामना करते हैं, उतना बड़ा परमेश्वर का महिमा को हम देख पाते हैं। हमारा विश्वास इससे बढ़ता है और धीरज भी बढ़ता है। आइए हम अपने जीवन के सताव भरा परिस्थिति में भी प्रभु को महिमा दें, हौसला ना खोएं और विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन भाइयों और बहनों तक जो ऐसे वचनों की उसको ज़रूरत है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वचनों ने क्या क्या बातें किया। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे और आप प्रतिदिन प्रभु के भय, भक्ति और प्रेम में बढ़ता चला जाए, ताकि आपका जीवन और आपके परिवार में खुशी, आनंद और शांति आए। गॉड ब्लेस।